एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम फिर बात करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान का जो अर्थ है वो आपके पिछले वीडियो में पढ़ चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा के बारे में कि इसकी परिभाषा क्या है, किस विद्वान ने क्या कहा इसके बारे में। तो इसके बारे में हम बृहद चर्चा करेंगे। इसके साथ मनोविज्ञान की परिभाषा भी जानने का इसमें प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा जो है मनोवैज्ञानिकों तथा शिक्षाविदों के ने विभिन्न प्रकार की है। मतलब सभी लोगों ने एक प्रकार से बताया नहीं, जो जैसे आते गए उन्होंने अपने अनुसार हर चीज़ों को बताते चले गए। जैसे यहाँ पे देखें स्किनर महोदय ने उन्होंने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। अब स्किनर महोदय का कहने का मतलब ये था कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसके अंतर्गत शिक्षा संबंधित मतलब जो हम पढ़ने वाले हैं, जिस चीज़ से ज्ञान ग्रहण करते हैं, जहाँ से भी हम किसी चीज़ को कोई चीज़ सीखते हैं तो उससे संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। मतलब उसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि हम किस तरीके से किसी चीज़ को पढ़ेंगे या सामने वाला किस चीज़ से किस तरीके से हमको बताएगा। तो जो उसके अंतर्गत जो व्यवहार होते हैं, एक छात्र और अध्यापक के बीच के जो संबंध होते हैं, उनके जो व्यवहार होते हैं, वो किस तरीके से उनका बिहेवियर होता है दोनों का, तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन ही करना क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। या किसने कहा, या कहा है स्किनर महोदय ने। ठीक है, अगले ही तुरंत वहां पे आ जाते हैं क्रो एंड क्रो। उन्होंने स्किनर महोदय की बात को काटा और उन्होंने अपने अनुसार कहा। उन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धा अवस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन और व्याख्या करता है। मतलब ये कह रहे हैं क्रो महोदय कह रहे हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, बालक जब से पैदा होता है, जब पैदा होता है तो उसको कोई चीज़ मालूम नहीं होती कि ये क्या वो क्या है, वो केवल रोना जानता है एक चीज़। ठीक है, तो वो तभी से स्टार्ट कर देता है जानना कि हाँ रोएंगे तो ये आएगा, या फिर मम कहेंगे तो पानी लेकर आएंगी, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा थोड़ा करके सीखना जब से वो स्टार्ट कर देता है और जब तक वो मर नहीं जाता, वृद्धा अवस्था तक क्या जो सीखता रहता है, जो चीज़ अनुभव वो प्राप्त करता रहता है, उसी का वर्णन या फिर व्याख्या क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। या किसने कहा है, क्रो एंड क्रो ने कहा है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला पॉइंट जो है, तीसरे जो आ जाते हैं प्रोफेसर ट्रो के अनुसार अगर हम देखें तो इन्होंने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन है। ये प्रोफेसर ट्रो जी ने कहा कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये क्या शैक्षिक परिस्थितियों मतलब जो पढ़ाई जा रही है उस समय की परिस्थितियों की बात कर रहा है, जब कोई चीज़ कोई ग्रहण कर रहा हो या कोई व्यक्ति किसी चीज़ को सिखा रहा हो, उस समय की बात की जा रही, उस परिस्थिति की बात की जा रही है का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन है। मतलब कि आपको उस चीज़ का अध्ययन है कि जैसे आप मान लो टीचर हैं या मान लो मैं टीचर हूं, अभी आपको बता रहा हूं तो मैं किस ढंग से बताऊंगा, या आप स्टूडेंट हैं आप किस ढंग से उस चीज़ को ग्रहण करेंगे, इन्हीं सारी चीज़ों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। उस समय की परिस्थिति जो है, उस परिस्थितियों का अध्ययन करना कि बालक कैसे किसी चीज़ को ग्रहण कर रहा है और शिक्षक कैसे किसी चीज़ को बालक के सामने पेश कर रहा है, इन चीज़ों का उस समय की उस परिस्थितियों का अध्ययन ही हमें क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो हम एक चीज़ देखें, अगर संक्षिप्त रूप में कह सकते हैं कि शिक्षा संबंधित समस्याओं के समाधान में मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम देखें कि शिक्षा संबंधित क्या समस्याओं, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, अभी आप इसको क्लास में जाएं, अगर मान लो मैं टीचर बन के आया हूं आपके सामने, तो जरूरी नहीं जैसा मैं आपको समझा रहा हूं वैसा ही आप समझ पाएं। हो सकता है कोई जैसा मैं समझाना चाहता हूं वैसा ही समझ ले, और कुछ लोग होते हैं जो अलग भावनाओं में चले जाते हैं। तो जरूरी नहीं एक जगह पे एक ही जैसे बालक हों। तो उन समस्याओं को दूर करना वो टीचर का काम हो जाता है कि वो कैसे सभी लोगों को कैसे कोई चीज़ बताए कि सभी लोग उस चीज़ को ग्रहण करें और उससे लाभान्वित हों। ये चीज़ें जो ये टेक्निक है, ये तरीका जो है वो क्या कहलाता है, उसमें जो हमें मतलब क्या किया जाता है, जो समाधान करता है मतलब जो सहायता करता है, वही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, चलिए
बात करते हैं, अभी आपको शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में तो पता चल गया होगा ना। आपके यहाँ पे ज़्यादा वैज्ञानिकों को लेकर नहीं आए, इसीलिए जो याद हो जाएं, जो महत्वपूर्ण है, अक्सर करके परीक्षाओं में आते हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। जैसे अभी आपने देखा स्किनर महोदय ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो शिक्षा संबंधित संपूर्ण व्यवहार जो आ जाते हैं, व्यक्तिगत आ जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाते हैं। क्रो एंड क्रो महोदय, इन्होंने कहा बच्चा जब से पैदा होता है और वृद्धावस्था जब तक उम्र नहीं जाता, कुछ ना कुछ सीखता रहता है, और जो सीखता है अनुभव करता है, और उसी चीज़ का जिस चीज़ में वर्णन कर दिया जाए वही मनोविज्ञान कहलाता है। तुरंत प्रोफेसर ट्रो आए, उन्होंने कहा भैया ऐसा है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये क्या करता है, परिस्थितियों, क्या शैक्षिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन कराता है। मतलब बालक किस तरीके से किसी चीज़ को ग्रहण कर रहा है और अध्यापक जो है किस तरीके से किसी चीज़ को प्रस्तुत कर रहा है, उस समय की जो परिस्थिति होती है वही उसी चीज़ का अध्ययन ही क्या कहलाता है, मनोवैज्ञानिक, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे इतना तो समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं मनोविज्ञान की परिभाषा के बारे में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में तो देख लिए होंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान तथा मनोविज्ञान की परिभाषा के बारे में, डिफिनेशन के बारे में यहाँ पे क्या की जाएगी, चर्चा की जाएगी। तो मनोविज्ञान की परिभाषा में सबसे पहले आ जाते हैं जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर जी कहते हैं कि हमें मनोविज्ञान को ऐसे विज्ञान के तौर पर परिभाषित करनी चाहिए जो जीवित प्राणियों के व्यवहार को यहाँ तक कि मन स्थितियों से अनुबाधित है, मन संबंधित या मानसिक नियमों के अनुसार व्याख्या करने का प्रयास करता है। ये आपके जेम्स ड्रेवर जी कहते हैं कि मनोविज्ञान को हमें ऐसे विज्ञान के तौर पे देखना चाहिए जो जीवित व्यक्ति, मतलब मरे हुए की बात नहीं कर रहा है कि जो अचेतन अवस्था में पड़ा हो, जैसे मान लो कोई अचेतन अवस्था में कोमा ओमम पड़ा हो या फिर कोई चला गया हो, मतलब एक्सपायर हो चुका हो, तो ऐसी व्यक्तियों की नहीं, जो जीवित हो, जो कुछ करने के लायक हो, उसके बोल रहा है कि प्राणियों के व्यवहार को यहाँ तक कि वह मना स्थितियों, मतलब मना मतलब उसके दिमाग में क्या चीज़ चल रहा है, ऐसा नहीं जो वो कर रहा है उसी चीज़ का, उसकी मना स्थितियों का, उसके दिमाग में चल क्या रहा है, कोई काम अगर कर रहा है तो वो किस उद्देश्य से कर रहा है, उसको चाहिए क्या, इन सभी चीज़ों के जो क्या करता है, अनुबाधित करता है, वो क्या मनोविज्ञान कहलाता है। ये मनोविज्ञान की परिभाषा किसने दी, जेम्स ड्रेवर ने दी। ठीक है, या फिर इन्होंने शॉर्टकट में लास्ट में ये भी कह दिया है कि मना संबंधित या मानसिक नियमों के अनुसार व्याख्या करने का प्रयास करता है। तो मन की मना संबंधित या मानसिक नियमों का वो किस तरीके से काम करता है, इन सभी की जो इन सभी के नियमों के अनुसार क्या करता है, व्याख्या करने का प्रयास करता है, क्या करता है, मनोविज्ञान करता है। ठीक है, चलिए अगला जो आगे आपके थॉर्नडाइक के शब्दों में, अगर थॉर्नडाइक को देखा जाए तो इन्होंने कहा कि मानव मनोविज्ञान मानव के विचारों एवं अनुभूतियों का अध्ययन और मनुष्य के चारित्रिक, बौद्धिक एवं व्यक्तिगत जीवन के तत्वों की व्याख्या करने का प्रयास करता है। इन्होंने कहा कि मानव मनोविज्ञान जो है वो मानव के विचारों एवं अनुभूतियों का अध्ययन, ठीक है, मानव के विचारों एवं अनुभूतियों का अध्ययन और मनुष्य के चारित्रिक, बौद्धिक एवं व्यक्तिगत जीवन के तत्वों की व्याख्या करने का प्रयास करता है। अब इसको थोड़ा समझिए, क्या मानव के विचारों का, उसकी अनुभूतियों का, और साथ ही साथ मनुष्य का चरित्र कैसा है, उसकी बौद्धिक स्थिति कैसी है, या उसका व्यक्तिगत जीवन कैसा है, मतलब वो किस तरीके से लोगों के सामने पेश आता है, खड़ूस टाइप का है या सरल सुलझा हुआ व्यक्ति है, इन सभी चीज़ों का जिसमें व्याख्या, ठीक है, व्याख्या करने का जहाँ पे प्रयास किया जाता है, जिससे हम किसी चीज़ इन चीज़ों को समझ पाते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, वही मेरे प्यारे दोस्त, वही मनोविज्ञान कहलाता है। ये किसने कहा, ये थॉर्नडाइक ने कहा। ठीक है, चलिए अगले जो आपके आ जाते हैं, ये आ जाते हैं गार्डनर मर्फी। ठीक है, इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों को उनके पर्यावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन कराता है। मतलब इनको कहने का मतलब है कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों का उनके पर्यावरण, मतलब उनके माहौल के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन कराता है। मतलब उनको अपने माहौल के प्रति क्या, जैसे कैसे बिहेवियर उनका होना चाहिए, कैसी उसकी क्या कहते हैं, एक तरीके से समझो कि उसका क्रिया कैसी होगी, उसकी व्यक्तिगत राय क्या होगी, इन सारी चीज़ों के बारे में जो अध्ययन कराता है वही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। ये किसने कहा, गार्डनर मर्फी ने कहा। ठीक है, चलिए अगले जो आपके आ जाते हैं वो आ जाते हैं जेपी गिलफोर्ड।
इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान प्राणियों की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन कराता है। ठीक है, क्या कहा कि मनोविज्ञान प्राणियों की मानसिक क्रियाओं, मतलब जो उसके दिमाग में, किसी आदमी के दिमाग को पढ़ना ही क्या कहलाता है, मनोवैज्ञानिक। ये हम अपने शब्दों में कहना चाहें तो ये जेपी गिलफोर्ड ने कहा है। उन्होंने कहा है इस विचार से मानसिक क्रियाएं वस्तुतः पर्यावरण के प्रति उनके व्यवहार अथवा समायोजन का प्रतीक है। मतलब उन्होंने कहा है कि इस विचार से मानसिक क्रियाएं वस्तुतः पर्यावरण के प्रति उनके व्यवहार अथवा समायोजन का प्रतीक है। मतलब कोई भी व्यक्ति है, उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, उसकी मानसिक क्रियाएं कैसी होगी, वो पर्यावरण में किस प्रकार से ढला हुआ है, अपने पर्यावरण में किस तरीके से उसका व्यवहार क्या रहता है, इन्हीं चीज़ों का जिस चीज़ में समायोजन कर दिया जाए उसका जो प्रतीक होता है वही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। ये किसने कहा, ये जेपी गिलफोर्ड ने कहा है। ठीक है, तो हमें लग रहा है या फिर आपको आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा या फिर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा चला के देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, इसीलिए चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। अगला वीडियो आपका क्या होगा, इनके क्षेत्र के बारे में, मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान दोनों के क्षेत्र के बारे में हम लोग बृहद रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक, नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।